वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम शिव जी का कथा आप लोगों को रोज कहें भेज रहे हैं। और आज निर्जला एकादशी का इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा पर्व है कि आज का जो एकादशी का व्रत करेगा वो 1 साल का पूरा पुण्य प्राप्त कर लेगा। देखिए, आज का एकादशी त्रिपुषा एकादशी है। एकादशी भी आपको मिल रहा है, द्वादशी, त्रयोदशी। और आज के व्रत का इतनी महिमा है कि देखो 2600 एकादशी का बद्रीनाथ में बैठ के कौशल जी कथा सुना रहे हैं। और हम लोग आज बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से बद्रीनाथ में पूरा 2600 एकादशी का कथा सुन रहे हैं। तो इतनी बड़ा महत्व बता रहे हैं कि आज के एकादशी मतलब कोई एकादशी है ही नहीं है। तो वही कहें, थोड़ा सा भी हो तो हमेशा उदया तिथि का एकादशी उपरांत द्वादशी वाला करना चाहिए। और 10वीं वाला एकादशी महत्व वाला नहीं होता है, वह पूर्ण भी नहीं मिलता है और उसमें दोष भी लग जाता है। तो इसीलिए हमेशा एकादशी उपरांत द्वादशी वाला करना चाहिए। आज इतना बड़ा पर्व बता रहे हैं कि सुन के तबीयत खुश हो रहा है। चलिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम लोग आज के व्रत किए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आज दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने करना चाहिए। इसीलिए बड़ों को सबसे पूछना चाहिए, जो अच्छा चीज़ हो वही करना चाहिए और जो हमारे लिए हानिकारक हो काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सूत जी बोल रहे हैं कि एक कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं कि कह रहे थे शिव पुराण में कि एक राजा थे, वो हमेशा कहते थे कि हमको बेटा ही बेटा चाहिए। तुमको एक बेटा हुआ, 2 बेटा, 3 बेटा हुआ। जब तीसरी बार चौथी बार बेटी हुई तो अपने पत्नी से बात कर रहे थे कि हमारी कुलच्छनी हुई है, दूसरे के घर चली जाएगी, यह झूठे पैदा हुई, इसको हम मार डालेंगे। अब बताइए, 3 बेटे के बाद एक बेटी हुई, उसके बाद कुलच्छनी हुई। तो ऐसे ऐसे तो लोग दुनिया में हैं पड़े। तो उसका जो छोटा भाई था वो सुन रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रातों रात अपने बहन को गोदी लिया और सुंदर सी लड़की थी, परीमती, चला गया। तो हमेशा कहा, हे भोलेनाथ, हम जिंदगी भर जब से पैदा हुए हैं तब से हम आपका पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तप करते हैं। हमको कोई रास्ता दिखाइए। आज मेरी बच्ची, मेरी बहन को मेरे पिता, मेरे माता मार डालेंगे। बताइए, ऐसा कोई होता है? कुलच्छनी कैसे हो? कोई लड़की कुलच्छनी थोड़ी ना पैदा होती हैं। अब इसी तरह करते करते वो बेटा अपनी बहन को लेके चला जा रहा है। चला, छोटा सा वो भी था और हमेशा शंकर जी से प्रार्थना कर रहा है। तो माँ को बर्दाश्त नहीं हो। देखिए, सबसे बर्दाश्त हो जाता है, माँ से कोई दुख बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसकी माँ कह रही हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कहें कि माँ कोई रास्ता दिखाइए, हम अपनी बहन को कैसे पालेंगे? कहें बेटा चिंता तुम मत करो, तुम वहाँ सामने चले जाओ, वहाँ मंदिर है, वही मंदिर में तुमको लोग दूध चढ़ाते हैं और उसी जगह दूध मिलेगा, तुम लेके। कहें मेरे पास न कटोरिया है, न चम्मच है, न गिलास है। कहें ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो माता जी झोरा में से एक कटोरिया चांदी की, एक चम्मच निकाली, कैसे तुम दूध पिलाना। ऐसे ही करते करते और कुछ दिन के बाद राजा के समझ में आया, उनका दोनों बेटा भी मर गया, छोटा बेटा चला गया। अब राजा बड़े चिंतित हो गए, ऐसा क्यों हो गया? कुलच्छनी लड़की के आते ही हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। तो उसी समय शंकर जी ब्राह्मण के रूप में आए, बोले कि पहले तुम आँख मूंद के देखो, मंदिर में देखे तुमका तीनों बेटा बेटी सब। कहें तुम बेटी जिसका रहे हो, तुम्हारी पत्नी तो भी किसी की बेटी है, तो उसको कैसे अपनाए हो? तुम किसी की बेटी है, वो बेटी पैदा हुई तुम्हारे लिए कुलच्छनी हो गई है, तुम अपने बेटी को नहीं अपनाओगे, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब राजा मंदिर में गए तो देखे तुमको तीनों बेटा बेटी का। कहें बेटा तुम लोग घर चल। कहें ना, हम घर नहीं जाएंगे जब तक तुम मेरी बहन को नहीं अपनाओगे। कहें ठीक है। अब भोलेनाथ की कृपा से बहन को अपनाए, अपने बेटी को लेके, तीनों बेटा को लेके घर आए। जब घर आए तो वो छोटा लड़का जो था वो शंकर जी का बहुत बहुत भक्त था। कह रहा था, पिताजी हमेशा भोलेनाथ का आप दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करते हैं। बेटी तो पार्वती माँ है, बेटी तो सरस्वती माँ है, काली माँ, सब तो बेटी हैं। तो जो बेटी को अपमान करता है, बहू को अपमान करता है, उसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो राजा कहें बेटा ऐसा हमको मत कहो, हमारे समझ में सब कुछ आ गया। उसी समय अपने बेटी को गले लगाया, बेटी को मान दिया और हमेशा बेटी का इज्जत करने लगा। तो भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ की जो कृपा होती है उसके घर में सब कुछ सुख शांति होती है। देखिए, तो उसी समय भगवान बोले तो 5 साल का बेटा जो था उसको आयु नहीं था। तो रास्ते में चला गया। तो उसमें क्या हुआ कि
पूछ रहे थे कि इसको आयु नहीं है, इसको क्या करना है। तो उसकी माँ कही कि क्या करें। इसमें शंकर और पार्वती जी रास्ते में मिल गए और वो बेटे को साष्टांग शंकर जी पार्वती का प्रणाम किया। सोचे कोई ब्राह्मण सने कहे बेटा चिरंजीवी भव। अब उसकी माँ रोने लगी कि आप इतना बड़ा आयु आशीर्वाद दिए, मेरे बेटा को तो आयु नहीं। तो भोलेनाथ ने अपने मन में ही बोले कि कालों के काल महाकाल जिसको आशीर्वाद दे दे तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसके बाद वो गया शंकर जी के पिंडुकी पर पकड़ के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिय बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय महामृता। अब यह जप करने लगा और जब करते 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 जिस दिन 5 साल पूरा हो गया उसी समय यमराज आ गए। ये दूसरी कथा है, ये मत सोचिए मार्कंडे का कथा तो बहुत विस्तार से एक बार भेज चुके हैं, इस बार और आप लोग को सुनाएंगे, बहुत बड़ा कथा है। तो उसी समय महादेव का पिंडुकी वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ज्यों यमराज आए उसको लेने के लिए, तुरंत शंकर जी अपने कहे उसको हम आशीर्वाद दिए हैं, चिरंजीवी को महादेवों के देव आशीर्वाद देते उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब वो महादेव त्रिशूल अपना उठाए। जब त्रिशूल उठाए तो उसी समय यमराज कहे प्रभु हमको क्यों मार रहे हैं, इसका आयु पूरा हो गया। कहे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे मंदिर में बैठा है, मेरा शिवलिंग पकड़ा है और जो मेरे मंदिर में पकड़ के शिवलिंग का तो उसको महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है तो उसको आयु नहीं बढ़ेगा। यमराज थर थर काँपने लगे। कहें आज से हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा का जब तक उम्र रहेगा अच्छे से 80 85 100 साल जिएगा, अपना सुख पूर्वक भोगेगा। उसकी माँ इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, भोलेनाथ का धन्यवाद करने लगी कि हे भोलेनाथ आपके कृपा से आज मेरे बेटे का आयु मिल गया। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, हमको तो ये पता नहीं था कि हमारे बेटे का आपकी कृपा से मिलेगा आयु। तो जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके कोई काम करता है भगवान उसको क्या नहीं दे देते हैं। बार बार हम आप लोग से कहते हैं भगवान पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। थोड़ा सा कोई गलती हुआ, थोड़ा सा कोई दुख आया तो आप लोग विचलित हो जाते हैं। अरे पहले भोलेनाथ का जप करिए, पूजा करिए, उनका पर विश्वास तो करिए और हमेशा उनका नाम लेते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम त्र्यंबकम, ये सब बोलते रहिए, भगवान सबका पूरा करेंगे। अब कोई व्रत कर रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान का नाम क्या, भगवान सबके हृदय में है। हम तो बार बार कहते हैं शिव हमेशा सबके शरीर के अंदर है। ये बताइए अगर शिव निकल गया तो 100 हो गया, ये सब कुछ कर सकता है तो शिव है, तभी तो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, डोल रहे हैं। और जिस दिन शिव निकले शरीर का कोई वैल्यू है, कुछ नहीं वैल्यू है, बस शिव रूपी शरीर है। इसमें सोचिए सबके आत्मा में वही भगवान वास करते हैं। तो हम सबको अगर सुख देंगे, शांति देंगे, हमसे आप खुश रहेंगे तो आप खुश नहीं रहे, सोचिए भगवान है खुश हैं। तो ये सोचिए सारे दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान है, चींटी से लेके हाथी तक। चींटी का पेट भी भगवान भरते हैं, हाथी का भी पेट भगवान भरते हैं। तो इतना तो सोचिए कि भगवान का दिन रात सोचिए कि धन्यवाद मैंने हे भोलेनाथ, इतने बड़े संसार 33 करोड़ देवी देवता का संसार आप कैसे उसमें सबको पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं। तो यही आत्मा जैसा कर्म करता वही शरीर में जाता है। जब आज अब अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा घर जाएंगे। राजा महाराजा जो बड़े बड़े लोग हैं बहुत अच्छा कर्म किए हैं, खूब दान पुण्य अच्छा किए हैं। भगवान कहते हैं अपने घर से किसी को कुछ नहीं देते, तुम्हारा ही किया तुमको देते हैं। तो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा हमको मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। देखिए अच्छे कर्म। अब आ जाकर निराजल जो व्रत है, जो निराहार व्रत रह के और भगवान का कथा भजन कीर्तन करेगा, पानी तक नहीं पिएगा, सवेरे उठ के 3-4 बजे पानी पिएगा, बताइए उसको 2600 एकादशी का पुण्य आज मिल जाएगा। और जो है दिन भर खा रहा है, पानी पी रहा है, फलाहार कर रहा है तो क्या उसको बस मिलेगा पुण्य, लेकिन आज का मिलेगा, 2600 एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा। ये सब शास्त्र गलत नहीं बताया गया है, यह शास्त्र सही है। तो इसलिए शास्त्र का बात हमेशा मान के चलना चाहिए और जो शास्त्र का बात मान के चलता है उसी का कल्याण होता है। और जो अपने आप में रहता है, अपने मैं में रहता है, किसी का झूठा लोग समझते हैं, नहीं कुछ करते, तो इसी को भगवान कहते हैं कि तुम्हारा तो कल्याण होना ही नहीं है। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए, सबसे प्यार करिए। ये मत सोचिए कि सब में भगवान है। और देखिए कितना बढ़िया जीवन बीतता है। अरे 4 दिन का जिंदगी है, किराया का शरीर, किराया का घर है। आज हम लोग घूमने सैर करने आए हैं दुनिया में, एक दिन तो एक दिन भगवान के घर सबको जाना है। कोई 80 साल के लिए आया है, कोई 100 साल के लिए आया है, कोई 70, कोई 50, इतने दिन दुनिया में सबको रहना है।
लेकिन उतने में किसी को चैन नहीं, हाय हाय मार करके लोग परेशान हो रहे हैं। अरे भगवान रहने का जगह दिए, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे, क्या दिक्कत है? उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, कम से कम हमको घर दिए, खाने का, रहने का, पहनने का। ये आपका सब है, किराया का शरीर है, किराया का घर। इसे किराएदार घर में जाते हैं तो भगवान कई दिन कोई रहता है, उसके बाद वो खाली कर दे, इसीलिए किराया का शरीर है। भगवान कहते इतना दिन तुमको भेजे हैं भजन कीर्तन में नाम लेने के लिए, और जब तक भेजे तब तक जाओ रहो, उसके बाद भगवान आप नहीं चाहेंगे तभी भगवान निकाल लेंगे, या 100 हो जाएगा, मट्टी हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान का नाम कीर्तन करिए। जब जो शुरू से भगवान का नाम कीर्तन भजन करता है, लास्ट में भी भगवान का नाम आएगा। अगर आप भगवान का भजन कीर्तन कभी नहीं की हैं तो मरते समय भगवान नहीं आएंगे, वही परिवार घर गृहस्थी यही आएगा। इसीलिए बार बार आप लोग से कहते हैं कि उठत बैठत चलत 24 घंटा मुख में भगवान का नाम ही होना चाहिए। किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का बात नहीं करना चाहिए। क्यों? कि किसी का बुराई, किसी का बात करने से उसका पाप हम ले लेते हैं, हमारा धर्म वो ले लेता है। इसीलिए किसी का बुराई नहीं सुनना चाहिए और न सुनाना चाहिए। हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करिए, भगवान के बारे में बात करिए। जो ऐसा करता है उसका समस्त पाप भोलेनाथ नाश कर देते हैं। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, कथा का तो कोई और अंत नहीं है। अभी अगर कथा बोलने लगे 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है, पता भी नहीं चलेगा। कथा तो बहुत है, लेकिन बशर्ते उतना समय नहीं है, मोबाइल उतना लोड नहीं ले पाता है, तो कथा तो बहुत है। और हम कहते हैं कि भाई थोड़े थोड़ा आप लोग सुनिए, कम से कम थोड़ा थोड़ा भी शब्द आप लोग के कान में जाएगा तो आप लोग का भी कल्याण भोलेनाथ कर ही देंगे एक दिन। दीन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न हुई। ये घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा थोड़ा कथा सुनिए, कल्याण भगवान कर ही देंगे। देखिए कथा सुनने से मन अंदर आत्मा साफ होता है। आप शरीर को नहवाइए धोइए साफ करिए, अंदर पूरा भरा है तो क्या मतलब है? शरीर अंदर आत्मा को साफ करना चाहिए। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवान का चर्चा होता है, 33 करोड़ देवी देवता आके इकट्ठा पास करते हैं। इसीलिए सत्संग का बहुत बड़ा महिमा दिया है। सत्संग गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। इसीलिए आप लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं आप लोग सत्संग किया करिए, और सत्संग करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आप लोग के ऊपर कृपा करेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। राम रामेति रामेति रवे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। देखिए आज बद्रीनाथ में बैठ के जो कुछ 2600 एकादशी का कथा सुना रहे हैं, वही सत्संग चैनल पर सुनाए थे, अब संस्कार चैनल पर सुना रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं अपना टीवी खोल को कथा सुनिए, पूरा कथा सुना रहे हैं। कथा सुनने का कितना बड़ा महत्व होता है, इसीलिए आज 2600 एकादशी का महत्व होते 2600 एकादशी कथा सुना रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग भी कथा टीवी खोल के सत्संग कथा सुनिए, और देखिए कितना बड़ा पुण्य मिलता है। इतना महत्व बता रहे हैं, इतना बढ़िया बात बता रहे हैं। संस्कार चैनल खोल लीजिए, देखिए कितना बड़ा बातें बोल रहे हैं कि आज की एकादशी का कितना अरबों अरबों का पुण्य मिलने वाला है। आज त्रिपुरा एकादशी है, इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार कहते हैं कि शास्त्र के बाद बड़े बड़े लोगों का बात सुन के कोई काम करना चाहिए। अब कोई कह दिए इतना उतना, आज 10वीं वेदा तो ऐसे बता रहे हैं कि बहुत अपने में दोषित है। हमेशा जो कुंती हैं वो द्वादशी वादा की थी, और जो गंधारी थी वो हमेशा 10वीं वेदा की थी। इसीलिए 10वीं वेदा व्रत अच्छा नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए कितना बहुत है, कल आप लोग को कथा अच्छे से और भेजेंगे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजीर। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले